तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने जाना कि सती को श्री राम के प्रति घोर शंका हुई। इस वीडियो में उससे आगे की कथा आप जानेंगे कि सती का संदेह कैसे दूर हुआ। यदि आपने इस प्रसंग का पहला भाग नहीं देखा है तो उसे देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, देवी सती ब्रह्म राम की परीक्षा लेने चल देती हैं। जाते समय सती ने कहा कि प्रभु आप भी मेरे साथ चलिए। भोलेनाथ हंसने लगे, बोले जिसे रोग है औषधि भी उसे ही चाहिए। संदेह तुम्हें है, मुझे नहीं, इसलिए तुम ही परीक्षा के लिए जाओ। सती ने प्रश्न किया कि आप क्या करेंगे? शिव बोले कि तुम परीक्षा करो, मैं प्रतीक्षा करूंगा। शिव जी ने सती को सचेत भी किया और कहा कि परीक्षा तो लेना, परंतु विवेक से, केवल अज्ञान का नाश हो जाए, इसे दृष्टिगत रखकर। भगवान शिव चाहते तो सती को परीक्षा का उपाय भी सुझा देते, परंतु वे तो जान रहे थे कि यदि सती आज मेरा कहना नहीं मान रही हैं, तो इसमें मेरे प्रभु की ही प्रेरणा होगी। अतः सती अब स्वयं निर्णय करें और उसका फल भी भुगतें। ऐसा विचार कर शिवजी भगवान हरि का नाम वट वृक्ष के नीचे बैठकर जपने लगे। शिव जी जानते हैं कि सती का संदेह जब मेरे कहने से और समझाने से नहीं दूर हुआ, तो जिसकी परीक्षा लेने जा रही हैं उसकी परीक्षा तो ये लेने से रही, उल्टे इनके विपरीत विधाता ही है जो इन्हें परीक्षा की सूझ रही है। अब इस परीक्षा से सती का भला होने वाला नहीं है। भगवान शंकर तो श्री राम के सहारे सब छोड़कर श्री राम का स्मरण करने लगे और सती जी जहाँ पर भगवान श्री राम को शिवजी ने प्रणाम किया था उसी स्थान की ओर गईं। परंतु शिवजी ने जो यह कह रखा था कि परीक्षा तो लेना, परंतु विवेक बिचारी, इस बात पर सती को विचार करना पड़ा कि परीक्षा लूं तो कैसे लूं। करई विचार करों का भाई, परंतु कुछ नहीं सूझ रहा था। सती जी ने सोचा कि मैंने अभी अभी श्री राम को अपनी पत्नी के विरह में रोते बिलखते उन्हें खोजते देखा है, क्यों न उन्हीं की पत्नी सीता का वेश बनाया जाए। यदि राम हमें पहचान लेते हैं तो मैं मान लूंगी कि ये सर्वज्ञ हैं, ब्रह्म हैं, और अगर हमें सीता समझते हैं तो मैं समझ लूंगी कि ये ब्रह्म नहीं, दशरथ के पुत्र या राजा के लड़के हैं। इस प्रकार बड़ी देर तक अपने मन में बार बार विचार करके सीता का रूप रखकर आगे चली। सती चाहती तो सीता का रूप रखने के स्थान पर किसी अन्य का रूप रख लेती, कौशल्या का रूप रख लेती। बात तो केवल प्रभु के पहचान पाने या ना पहचानने की थी। इस रूप के रखने पर भी प्रभु यदि ना पहचान पाते तो यही कहते, माँ अचानक तुम यहाँ कैसे? और सती की परीक्षा पूरी हो जाती। परंतु यहाँ तो सब कुछ हरिमाया से हो रहा है, इसलिए सती को कोई अन्य स्वरूप रखकर परीक्षा लेने की बात नहीं सूझी। और श्री राम को भी देखो, वे भी भोले बाबा को दर्शन देने के बाद उसी मार्ग पर बने रहे। चाहते तो अंतर्ध्यान हो जाते, मार्ग परिवर्तित कर देते, परंतु आशुतोष के हृदय के भाव को जानने वाले अंतर्यामी श्री राम सती के हृदय की भी बात जानते हैं, इसलिए सती के आने तक उसी मार्ग में अपने को रोके रखे। उन्हीं ने सती को सीता का वेश धारण करने के लिए प्रेरित कर ही दिया। सती से पहली गलती हुई जो उन्होंने अगस्त्य ऋषि के आश्रम में प्रभु राम की कथा नहीं सुनी। दूसरी गलती हुई श्री राम को देखकर संदेह किया। तीसरी गलती तब कर बैठीं जब शशांक शेखर शिव के समझाने पर भी नहीं मानी। चौथी गलती हुई जब परीक्षा लेने को तैयार हुई। और पांचवी गलती कर रही हैं कि सीता का वेश रखकर परीक्षा लेने को उद्यत हैं। अब इससे भी बड़ी छठी त्रुटि यह कर रही हैं कि जिस मार्ग पर श्री राम लक्ष्मण सीता जी को खोजते हुए आ रहे थे उसी पर आगे आगे चलने लगीं। मित्रों, किसी भी व्यक्ति का वेश धारण करना तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक आप उसके चरित्र को ठीक ठीक ना समझें। सती ने सीता का वेश तो रख लिया, परंतु यह विचार नहीं किया कि सीता तो कभी राम के आगे चली ही नहीं है। आगे राम लखन बने पाछे, तापस बेश विराजत काखे, उभय बीच से सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। किसी का भी वेश बनाना तो सरल है, परंतु उसके चरित्र का निर्वहन करना नितांत कठिन है। सीता का स्वरूप तो सती ने बना लिया, परंतु उन्होंने जानकी के चरित्र पर ध्यान ही नहीं दिया। सीता जी विवाह के अतिरिक्त कभी भी राम जी के आगे नहीं रहीं, क्योंकि सप्तपदी के समय विवाह में कन्या कुछ समय वर के आगे भी चलती है। परंतु सती जी यही धोखा खा गईं और मार्ग में आगे आगे चलने लगीं। इधर श्री राम लक्ष्मण जानकी की खोज में रोते बिलखते जा रहे हैं। कितनी विचित्र बात है कि श्री राम ने सती को पहले नहीं देखा, पहले जीवाचार्य लक्ष्मण ने देखा। स्वाभाविक भी है, जीव की दृष्टि तो माया पर पहले ही जाती है। देखा तो श्री राम ने भी सती को होगा, परंतु वे तो अंतर्यामी हैं, यथार्थ जानते हैं, अतः चुप रहे। लक्ष्मण की स्थिति थोड़ा भिन्न है। उन्होंने देखा कि सीता माँ का जो स्वरूप सामने दिखाई दे रहा है वह सत्य नहीं है, क्योंकि भैया का कुछ नहीं बोलना भ्रमित कर रहा है। यह तो बनावटी सीता लग रही हैं। इस असली और नकली के अंतर्द्वंद में लक्ष्मण जी गंभीर हो गए। वे सोचते हैं कि जब मेरे बड़े भैया आगे हैं तो उन्होंने भी तो यह दृश्य यानी सीता का स्वरूप रखे सती को अवश्य देखा होगा, परंतु भैया का कुछ ना बोलना ही किसी रहस्य को प्रकट कर रहा है। ऐसा विचार करके लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। लक्ष्मण जी प्रभु के प्रभाव को जानते हैं
इसलिए गंभीर मुद्रा में शांत रहे। परंतु घटघट वासी अंतर्यामी श्रीराम सती के कपट को जान गए तथा उन्होंने सती के द्वारा माया से रचे गए सीता के स्वरूप और अपनी माया के प्रभाव को सती को दिखाने का निश्चय किया। क्योंकि श्रीराम की माया अति प्रचंड है, श्रीराम को सती का कपट जानते देर नहीं लगी। सती कपट जान्यो सुरस्वामी, समदर्शी सब अंतर्जामी। सती अपनी माया से मायापति श्रीराम को मोहने गई थीं, परंतु उन्हें यह नहीं मालूम था कि श्रीराम की माया तो अति प्रचंड है, तो यहाँ सती की माया कैसे चलती। श्रीराम ने अपनी माया का स्मरण किया और सती को अपनी माया का थोड़ा सा प्रभाव दिखाया। श्रीराम ने सती की ओर देखा और सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया, मानो प्रभु राम यह कहना चाहते हो कि सती तुम्हारे पति शिव ने मुझे प्रणाम किया था, इसलिए तुम्हारे मन में संदेह हो गया कि मैं तो नर हूँ, उन्होंने मुझे प्रणाम कैसे कर लिया, तो अब मैं तुम्हें दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा हूँ। श्रीराम का यह भी संकेत है कि सती महत्व प्रणाम करने का नहीं है, असली महत्व तो भावना का है। तुम्हारी भावना थी कि जिसे प्रणाम किया गया वह बड़ा है, तो मैं तुम्हें प्रणाम करके तुम्हें बड़ा स्वीकार किए लेता हूँ। मित्रों, प्रभु राम तो इतने सहज हैं कि उनके स्वभाव का क्या कहना। श्रीराम ने दोनों हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया। सती ने राम जी को प्रणाम करते देखा और विशेषकर दशरथ का नाम लेकर प्रणाम करते देखा तो सोचने लगी कि मेरी ही बात सत्य निकली, इन्होंने तो मुझे पहचाना ही नहीं। यदि यह ब्रह्म होते तो अवश्य मुझे पहचानते। परंतु सती यह विचार कर ही रही थीं कि श्रीराम ने दो प्रश्न कर दिए, पहला यह कि भोलेनाथ कहाँ हैं और दूसरा यह कि आप अकेले वन में क्यों घूम रही हैं। श्रीराम के यह पूछते ही कि भोलेनाथ कहाँ हैं और आप अकेले वन में क्यों घूम रही हैं, सती के होशोहवास उड़ गए और सती यथार्थ के धरातल पर पहुंचकर पश्चाताप करने लगी। वे अत्यंत भय के साथ श्रीराम को बिना कोई उत्तर दिए शिव के पास वापस हुई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। सती के अंतर्हृदय के भय को भगवान जान गए। श्रीराम ने सोचा, सती भयभीत अवश्य हैं, परंतु मेरे पूर्ण ब्रह्म होने का ज्ञान तो इन्हें शिव जी ने भी दिया था, परंतु उसे न मानकर ये परीक्षार्थ चली आईं। अतः इनको पूर्ण प्रबोध हो जाए, इसके लिए कुछ अपना प्रभाव भी दिखाता चलूं। ऐसा विचार कर श्रीराम ने सती को अपनी माया का प्रभाव दिखाया। श्री राम ने जब अपना प्रभाव दिखाया तो सती ने सब ओर श्री राम की विराट माया का ही प्रभाव देखा। यत्र तत्र सर्वत्र श्री राम ही दिखाई दिए। आगे देखा तो श्री राम, सीता व लक्ष्मण, पीछे देखा तो यही त्रिमूर्ति इधर उधर जिधर देखती हैं तो बड़े बड़े सिद्ध मुनि इन्हीं श्री राम की सेवा में लगे दिखाई दिए। यहाँ तक कि शिव, विष्णु, ब्रह्मा व स्वयं को, ब्रह्माणी को, लक्ष्मी को, सभी को देखा। सभी भगवान श्री राम के समक्ष अपनी अपनी शक्ति के साथ उपस्थित हैं। सती ने श्री राम में समस्त चराचर जगत के जीव भी देख डाला। यहाँ तक कि सती को सीता के साथ एक ही स्वरूप के अनेकों राम भी दिखाई दिए। सती जी जिधर दृष्टि डालती हैं वही रघुवर, वही लक्ष्मण, वही सीता दिखाई दिए। सती का मन तो क्या, हृदय इन दृश्यों को देखकर कांप गया। शरीर की सुध जाती रही, इससे आगे देखने का उन्हें साहस नहीं रहा तो सती ने अपने दोनों हाथों से अपने नेत्र बंद कर लिए और मार्ग में बैठ गईं। सती जब भगवान की माया का रहस्य और यह अपरिमित विस्तार नहीं देख पाई तो प्रभु के प्रति समर्पण की भावना से अपने नेत्र बंद कर लिए। कौशल्या अम्बा भी जब भगवान के विराट स्वरूप का विस्तार नहीं देख सकी तो नयन मूद चरणन सिर नावा। जब श्रीराम को प्रकट करने वाली कौशल्या माँ प्रभु के विराट स्वरूप को अधिक देर नहीं देख सकी तो सती जी क्या देखती। आंख बंद करके प्रभु के प्रति समर्पण भाव से सती मार्ग में बैठ गईं। तो मित्रों, आगे क्या हुआ, सती को कौन सा दंड भुगतना पड़ा और क्यों भुगतना पड़ा, यह सब अगले वीडियो में आप जानेंगे। तो यदि आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। सबको राम राम।